बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जो कल हम लोगों ने बताया था वो आप लोगों के समझ आ गया होगा। आज मैंने जो कहा था कि आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा में देखेंगे उन्हीं चीज़ों को जो हम लोग पढ़ा है। बात हम लोग कर रहे थे सिंबल्स की कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम इन सब सिंबलों को देख चुके हैं। कहाँ ज्यादातर देखा है? जब हम लोग बोर्ड मास के क्वेश्चन करा करते थे वहां पे हमने इन चीजों को देखा था। और इनका मकसद क्या था? हम इसे जनरली क्या समझते हैं? हम इन जनरली ये समझते हैं अगर 2 ब्रैकेट 3 है तो 2 3 जा 6, चाहे कोई सा ब्रैकेट हो, चाहे कोई सा ब्रैकेट हो, हम इसका मतलब क्या समझते हैं? 6 समझते हैं। यही था और सही भी था। लेकिन अब ये एक्स्ट्रा में है, तो जो हम लोग देखेंगे कि इन ब्रैकेट का अलग अलग, फिर सेम मतलब है तो अलग अलग बनाने का मकसद क्या है, मकसद है। अब वो मकसद क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलिए भाई, पहले ये वाला ले लेते हैं। इसे हम जनरली ब्रैकेट बोलते हैं, लोअर कर्व ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे अब इसका मतलब समझ लीजिए, अगर कहीं ये समझना है सिर्फ मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है, ये हम लोगों को एक्स्ट्रा में आगे क्लासों में पढ़ाया जाएगा। जैसे कहीं लिखा है 9,3, मैथमेटिकली ये गलत लिखा है। क्यों? मैथमेटिक्स ये कहती है कि सबसे पहले आप स्मॉल नंबर लिखिए फिर बड़ा। 3,9। अब ये नंबर बना, अगर इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखे, जैसे ये लिखे हैं 3,9, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी हम लोग बस इतना जानना है कि इन ब्रैकेट्स का मीन्स क्या है, बस ज्यादा हमें नहीं जानना। इस ब्रैकेट का मतलब ये हो गया द वैल्यू ऑफ x, यानी जो हमारे x की वैल्यू होगी वो 3 और 9 के बीच में लाई करेगी। अब कहेंगे x की, ये कहां से आ गया x की वैल्यू, क्या मतलब? इसीलिए मैं कह रहा था आप बस ये समझिए कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, कि आगे एक चीज आएगी जैसे x बोला जाएगा तो उसकी जो अगर इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है। अगर इस ब्रैकेट में हमने कोई चीज लिखी है जैसे 3,9, तो इसका मतलब ये है जो भी हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू हमारी कहाँ लाई करेगी? बिटवीन 3 एंड 9 लाई करेगी। 3 और 9 के बीच में हमारी x की वैल्यू लाई करेगी। ठीक, इसका मतलब ये हो गया किसका, कि अगर इस ब्रैकेट में है, अगर इस ब्रैकेट में है, यही नंबर ले लेता हूं। अब इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है अब x की वैल्यू, अब जो हमारी x की वैल्यू होगी वो 3 और 9 के बीच में भी लाई कर सकती है, साथ ही साथ 3 और 9 भी हो सकती है। जैसे देखो, क्या मतलब हुआ? अब ये मतलब हुआ कि जो हमारी अब x की वैल्यू होगी वो 3 और 9 के बीच में तो होगी, साथ ही साथ 3 और 9 भी हो सकती है। डिफरेंस देखिए सिस्टम में, यहाँ पे सर्किल मेरे ब्लैंक है, यहाँ सर्किल मेरे डार्क है। तो अगर कहीं सर्किल डार्क ऐसे लग रहा है, इसका मतलब 3 इन्वॉल्व हो सकता है, 9 भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर डार्क नहीं है तो वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। बीच की लाइन है, इसका मतलब बीच के नंबर होंगे x। जैसे इसमें क्या मतलब हुआ, 3 और 9 इन्वॉल्व नहीं होंगे, बीच के हो सकते हैं। इसमें क्या है, बीच के भी हो सकते हैं, एज वेल एज 3 भी हो सकता है, और एज वेल एज 9 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। लेकिन अगर अब ये वाला ब्रैकेट हो 3,9, इसका क्या मतलब है? अगर इस तरीके का ब्रैकेट है, इसका यह मतलब हुआ कि अगर कर्ली ब्रैकेट में दो वैल्यू लिखी हैं, जैसे यही लिखी है 3 और 9, इसका मतलब ये हुआ अब x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 ही हो सकती है, बीच की नहीं होगी। मतलब कि द वैल्यू ऑफ x इज
3 या 9, तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। तीनों ब्रैकेट में इसमें बीच की होएगी, इसमें बीच की होने के साथ वो नंबर भी हो सकते हैं, इसमें सिर्फ नंबर होंगे, बीच की नहीं हो सकती। अच्छा साहब, एक चीज और, अगर उससे पहले इस चीज को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओ बनना है ना, ओपन बचा हुआ, क्लोज्ड इंटरवल। और ये बंदा ही अलग है, इसे हटाओ। इन दोनों में हम बात कर रहे हैं, ये अलग ही केस है, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। एक बात और, ये हमेशा अकेला रहेगा, लेकिन ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। कंबाइन कैसे, मैं करके दिखाता हूं। ये कर्ली वाला तो मसला ही रहेगा, अब मैं कंबाइन करके दिखा रहा हूं तुम्हें। किसे? ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को। जैसे अगर कहीं ये लिखा है साहब 3,9 ब्रैकेट, अब क्या मतलब हुआ? इस ब्रैकेट का मतलब होगा कि ये वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होगी, बीच की वैल्यू। लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू इन्वॉल्व होगी। मतलब अब x की वैल्यू क्या हो सकती है? अब x की वैल्यू क्या होगी? 3 तो नहीं होगी, लेकिन 3 से जाकर 9 तक होगी, और 9 भी हो सकती है। समझे? इसका मतलब क्या? ये इन्वॉल्व नहीं होगा, ये सब इन्वॉल्व होंगे और ये भी इन्वॉल्व होगा। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 छोड़ के 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, अगर मैं इसे घुमा दूं, मिसाल के तौर पर मैं ये कर दूं 3, 9, अब क्या मतलब हो गया? अब 3 इन्वॉल्व होगा, 9 इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लगा है इसके पास। तो इसका क्या बन जाएगा ग्राफ? आप खुद बनाओ। 3 पे डार्क हो जाएगा और यहाँ पे सर्किल, जिससे हमें पता लगेगा x की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 पे वाला सर्किल है, इस वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये चीज मुझे बतानी थी ब्रैकेट्स के लिहाज से, जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा साहब, एक लास्ट चीज जो हमें एक्स्ट्रा में बस वो पता होना चाहिए, वो क्या है? U फॉर अम्ब्रेला नहीं है, उल्टा U नहीं है, टेढ़ा U नहीं है। ये चीजें हम भैया आपका वो 9, 10 पढ़नी ही क्या है, ये 9, 10 से भी आगे का है, लेकिन ये पता होगा तो हमारी आसानी होगी। ये क्या है? इसका मतलब है यूनियन, इसका मतलब है इंटरसेक्शन, इसका मतलब है सबसेट। अब यूनियन क्या है? ये सारी चीजें क्या है? अब मैं बताऊं यूनियन क्या है। यूनियन से क्या समझते हो? यूनियन वो चीज जो हम लोगों की होती है, स्टूडेंट की होती है, टीचर्स की होती है, नॉन टीचिंग स्टाफ की होती है, बहुत सी यूनियन होती है। अब भी नहीं समझ आया तो ऐसे समझिए, यूनियन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। क्या कह रहे हैं सुनो, एक एग्जाम्पल से सुनो पहले। जैसे आपके घर पे कुछ भी एक्स खाना बना, कुछ भी खाना बना, आपके दोस्त के घर पे कुछ भी खाना बना, आपके पड़ोस वाले घर में भी कुछ भी खाना बना। अब आपने ऐसा करा कि सब एक जगह इकट्ठा हो, क्यों ना सब खाना एक जगह ही ले आओ। तो अलग अलग जगह के मटेरियल आपके घर के, आपके दोस्त के घर के, आपके पड़ोसी के घर के एक ही जगह आ जाएं, एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं। दिस इज द यूनियन, ये कहलाता है यूनियन। अब आपके यहाँ कुछ बना होगा, उसके यहाँ कुछ बना होगा, पड़ोसी के कुछ बना होगा, लेकिन आपने एक जगह इकट्ठा करा दिया सबका, तो वो क्या होगा? यूनियन कहला जाएगा। इसी तरह यूनियन क्या कहते हैं यहाँ पे? ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब एक चीज हम गौर कर लो, ब्रैकेट कौन सा है? कोई अलग वाला कर्ली। क्या मतलब है? सिर्फ यही चीज ऐड होंगी और वो वाले लगा देता, इसका मतलब उसके बीच के।
तो इसलिए वो ब्रैकेट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट है कि सिर्फ यही चीजें ऐड होनी है। उसके बारे में ज्यादा ब्रीफ नहीं जाना है, वो हम आगे पढ़ ही लेंगे। लेकिन अब ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रैकेट ये वाला क्यों लगाया है। मान लो ये फैमिली आपकी है, किसी और की है, आपके यहाँ ये बना, उसके यहाँ ये बना, ए और बी। ए घर आपका, बी आपके दोस्त का, दोनों आपके घर पे ये बना है, उसके घर पे ये बना है। अब आपने कहा एक जगह इकट्ठा कर दो, तो इसका मतलब क्या करना आपने, ए क्योंकि इसका नाम ये दिया है मैंने, कुछ भी दे दो, यूनियन बी, दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब क्या बनेगा 1 2 3 x y और z, एक ही जगह आपने सबको ले आए, तो ए यूनियन बी का ये मतलब हो गया। अच्छा, अब एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये 0 है, यहां भी 0 है। अब बॉइल्ड राइस आपके यहाँ भी बने हैं, बॉइल्ड राइस उसके यहाँ भी बने हैं, उबले चावल आपके यहाँ भी बने हैं और इसके यहाँ भी बने हैं। अब दस्तरखान पे या डाइनिंग टेबल पे अलग अलग थोड़ी लगाया जाएगा, उन्हें एक साथ कर दिया जाएगा ना। वैसा ही यहाँ होता है। क्यों? अगर मेरे ऐसी चीज है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखेंगे। मतलब अब 0 यहाँ भी है, ए में, बी में भी है, तो 2 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 0 लिख देंगे। और इसमें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 1 2 x होता, 3 y z होता, तो हम 1 2 3 x y z भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसमें ये नहीं है पहले 1 2 x ही लिखना है फिर 3 y z ही लिखना है, नहीं। 1 2 3 भी अगर एक यूनियन इकट्ठा कर दिया, आप दाल इधर रखो या चावल उधर रखो, चावल ये है तो एक ही जगह, तो इसीलिए हम इससे एक अच्छा लगे उस फॉर्म में हम लिख देते हैं। लेकिन मेन बात क्या है, 2 चीजें कॉमन है तो एक ही लिखेंगे। समझ में आ गया? यूनियन भी। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन जैसे हो गया मिठाई क्यों, वही लिख दिया, मिट गया धोखे से। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि इसमें बताओ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्ट क्या मतलब हुआ? यूनियन का मतलब समझ। इंटरसेक्शन का मतलब ये है जो चीज उस यूनियन में हमने एक बार लिखी थी, उसी चीज को इंटरसेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या? जो दोनों में कॉमन हो उसे इंटरसेक्शन बोलेंगे, जो दोनों में कॉमन हो। जैसे वहां पे खाने में कहते उबले चावल कॉमन थे, तो ए इंटरसेक्ट बी या बी इंटरसेक्ट ए क्या होंगे? उबले चावल होंगे, उबले चावल होंगे, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे 0 दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन चीज है वो इंटरसेक्शन में आता है। तो अब हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्ट बी क्या सेट है? सिर्फ 0 है, और नंबर होंगे तो और लिख देंगे। अच्छा, यूनियन में भी हम ये कर सकते हैं, यानी ए इंटरसेक्ट बी लिखा है तो बी इंटरसेक्ट ए भी लिख सकते हैं। जैसे वहां ए यूनियन बी लिखा है, बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। आप उसके घर या वो आपके घर खाना से एक जगह आना चाहिए, आप उसके घर खाना ले जाओ इंटरसेक्ट करा दो, या उसका खाना आपके घर आ जाए इंटरसेक्ट करा दे, तो ए इंटरसेक्ट बी और बी इंटरसेक्ट ए भी लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। एंड लास्ट चीज सबसेट। ये क्या है बंदा? सबसेट ऐसे समझिए, पहले समझा एक पूरे का पूरा दूसरी जगह मौजूद हो। क्या कह गया? समझ नहीं आया ना? सुनो, आप टिफिन लेके गए स्कूल, ठीक, आप स्कूल टिफिन लेके गए। अब जब आपने टिफिन खोला, आपके पास ज्यादा खाना था, तो आपने अपना खाने में से कुछ चीजें निकाल के आपके टिफिन में जो मौजूद थे, मान लो आपके टिफिन में पराठा और अचार मौजूद है, और उसमें थोड़ा बिस्किट्स और नमकीन भी मौजूद है। अब आपने उसमें से बिस्किट निकाला, नमकीन निकाली, बिस्किट और नमकीन निकाल के आपने खाना शुरू करा। इतने में देखा कि आपके दोस्त के पास भी वही बिस्किट है, वही नमकीन है जो आप खा रहे हो, लेकिन पराठे और वो नहीं है, लेकिन बिस्किट नमकीन वही है। तो
ऐसी चीज को सबसेट बोलते हैं जो सेम चीज उसी का हिस्सा कह सके। उसी का हिस्सा मतलब उसी में ऐसी चीज जो इस टिफिन में मौजूद है वो उस टिफिन में भी मौजूद हो। नहीं आ रहा होगा समझ? अब भी नहीं समझ आया तो एक नंबर से समझ लेते हैं। देखो कैसे, ए सेट है अपना, क्या था ए सेट में 1 2 3, अब मैंने मान लिया इसमें एक्स वाई भी है। अब ऐसी मैंने बी एक्स वाई लिखा। क्या मतलब, ये आपका टिफिन है, आपके पास सब्जी है, पराठे हैं, अचार है, बिस्किट है और नमकीन है, कोई एक कंपनी की जो जनरली गुड्डे वगैरह कोई भी। अब बी में आ जाओ, बी के पास सिर्फ बिस्किट और नमकीन है उसी कंपनी का जिसका आपके पास है। तो आप क्या कह सकते हैं कि B इज द सबसेट ऑफ A। मतलब क्या हुआ कि B क्या है, इसी का एक सबसेट है। मतलब B के पास भी वही चीजें हैं जो A के पास हैं। क्या कह सकते हैं हम कि B के पास भी वही चीजें हैं जो A के पास मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं A का ही अगर हम इकट्ठा करेंगे एक जगह तो A का ही हिस्सा है B। खाना है सब एक जगह इकट्ठा कर लो तो बिस्किट सब हो गए इकट्ठा। अब वो क्या, ये वाला बिस्किट मेरा था, वो वाला बिस्किट मेरा है, तो उसमें से जो एक सबसेट बनेगा वो B बन जाएगा। ये ऐसे देखो, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, जैसे मैंने ये लिख दिया B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब कि जो B सेट है वो पूरे का पूरा A में मौजूद है। वो जो बंदा बिस्किट और नमकीन की दिखा रहा था तो A वाला अपना टिफिन ले जाके गया कि जो तू जिस पे अकड़ दिखा रहा है वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, यानी कि B इज अ सबसेट ऑफ A। तो B के पास जितना है वो सब A के पास है। तो अब ये बात पूछी जाएगी ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा एक बात और, A इज अ सबसेट ऑफ B, ट्रू फॉल्स, कौन सी बात सही है? ये वाली बात सही है क्योंकि उसका पूरे का पूरा सामान इसमें है लेकिन इसका पूरे का पूरा सामान उसमें नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि A इज अ सबसेट ऑफ B। इसलिए ये बात फॉल्स, ये वाली बात ट्रू, क्योंकि उसी का तो पूरे का पूरा सामान इसमें है। वो पूरे का पूरा सेट अगर इसमें है तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ओ B इज अ सबसेट ऑफ A, नॉट A इज अ सबसेट ऑफ B। उम्मीद है समझ आ गया होगा, बस ये समझना है हल्का फुल्का, यूनियन इंटरसेक्शन सबसेट, ये चीजें हमें समझ आ रही हैं। अच्छा अब जैसे एक चीज और, इसी पे एक क्वेश्चन मैं बना दूं, लास्ट चीज। अब मैं बताओ इसे यूनियन बनाओ। अब आप यूनियन क्या करोगे, सबको एक जगह इकट्ठा करोगे तो वही बात, वही बिस्किट नमकीन उसके पास है सेम, यही ना सेम है तो आप सेम सेम मिला दोगे। तो अगर इसका A यूनियन B बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 x, y। अच्छा अब मैं कहूंगा A इंटरसेक्ट B। अब यहाँ B इंटरसेक्ट A जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या है, XY, तो आप यहाँ पे सेट बना दोगे XY। अब यहाँ पे आप एक चीज और लिख सकते हो कि XY क्या है, पूरे का पूरा B सेट है, तो आप कह सकते हो A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू B सेट, यानी जो XY है पूरे का पूरा B सेट है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि A इंटरसेक्ट जो B कर रहा है वो क्या है, पूरे का पूरा B सेट कर रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ B या B इज अ सबसेट ऑफ A, तो अभी बताया है ये वाली बात सही होगी, ये वाली बात गलत हो जाएगी। ये चार चीजें एक साथ कंबाइन करते हैं। उम्मीद है समझ आएगा, इतना हमारे लिए इनफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टर्म से इंशाल्लाह हम अब अपनी 9th 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने सिंबल्स और कुछ एक्स्ट्रा जो देखना था वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। एक बात और, मैं 9 10 एक साथ हम लोग करेंगे, लेकिन जो 9th का पोर्शन होगा वो आपको बता दिया जाएगा और पूरे का पूरा 9 10th के लिए होगा। जो नहीं बताया जाएगा वो 10th के लिए होगा, और जो बता दिया जाएगा कि ये चीज़ सिर्फ 9th के लिए है तो वो 9th वाले वहीं तक रुक जाएंगे। 10th के जो पढ़ रहे हैं तो पिछला भी रिवीजन हो जाएगा और आगे का भी देख लेंगे, जिससे उनका मैथ और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव वे से कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं या उन्हें कोई टेस्ट वगैरह देना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि 9 10 का एक साथ रिवाइज भी हो जाएगा, और जो 9th में उनका भी आसान हो जाएगा और जो 10th में उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जो कुछ चैप्टर